बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर एपटेक इंस्टीट्यूट में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। आईसीटी हमारा सब्जेक्ट है। बीआईटी पे जो है एक पेपर है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के नाम से। इस चैप्टर नंबर 2 के अंदर अभी तक हम 5 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। 5 क्वेश्चंस हमारे कल कंप्लीट हो गए थे। आज क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इनपुट डिवाइसेस के बारे में है कि वो कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो हम कंप्यूटर के साथ लगाते हैं डेटा इनपुट करने के लिए। ठीक है, तो डिवाइसेस तो बहुत सारी हैं, लेकिन बहुत कॉमनली और फ्रीक्वेंटली जो आपको डिवाइस आपको मिलती है, जो हम यूज़ करते हैं, वो ज़्यादातर हमारे पास कौन सी होती है? कीबोर्ड एंड माउस है। तो अक्सर यूज़र जो है, अक्सर स्टूडेंट जो है वो इन्हीं दो को इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। हालांकि इनके अलावा और भी इनपुट डिवाइसेस हैं, लेकिन वो चूँकि सॉफ्टवेयर पे, एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती हैं, यूजेज पे डिपेंड करती हैं, इसलिए वो बाज़ कंप्यूटर के साथ होती हैं, बाज़ कंप्यूटर के साथ लगी नहीं होती। तो मोस्टली जो है वो डिवाइसेस जो हैं कीबोर्ड और माउस को ही कहा जाता है कि ये इनपुट डिवाइसेस हैं, हालांकि ये नहीं है। तो आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि हमारे पास कंप्यूटर में कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस का पहला टॉपिक हमारे पास है। तो इनपुट डिवाइसेस में सबसे पहले जो है हमने ये डिस्कस करना है कि इनपुट डिवाइस कहते किसे हैं। ठीक है, तो पहले हमारे पास जो है आपको कहता है कि इनपुट डिवाइस को डिफाइन करें। व्हाट इज़ इनपुट डिवाइस? तो इनपुट डिवाइस हमारे पास क्या है? तो इनपुट डिवाइस हमारे पास जो है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन है हमारे पास। अब मैंने पहले भी आपको कहा था कि डिवाइस और मशीन में फ़र्क होता है। डिवाइस बेसिकली जो है इट्स अ पार्ट ऑफ अ मशीन। डिवाइस जो है वो किसी न किसी मशीन का हिस्सा होते हैं। यानी कंप्यूटर हमारे पास क्या एक मशीन है, और इसके साथ जो चीज़ें लगी हुई हैं, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सारी क्या हैं? ये डिवाइसेस हैं। ठीक है, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गई, इनको डिवाइसेस कहा जाता है। तो इनपुट डिवाइसेस का मतलब क्या है? द डेटा और इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। सबसे पहले तो उसने इनपुट को डिफाइन किया। व्हाट इज इनपुट? इनपुट किसे कहते हैं? जब हम कंप्यूटर में कोई डेटा एंटर करते हैं या इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर यानी प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं, तो वो जिस के जरिए से हम एंटर करेंगे, तो वो जो हम एंटर करते हैं, डेट इज कॉल्ड व्हाट? इनपुट। अब हार्डवेयर कंपोनेंट यूज्ड टू एंटर डेटा इंस्ट्रक्शन टू कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। अब ये इनपुट हम किसकी मदद से करेंगे? इसके लिए हमें कुछ हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ती है, कुछ डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है, इनकी मदद से हम ये डेटा इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में एंटर कर सकें, उनको इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। इस पहली स्लाइड के अंदर दो चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं। पहली बात यह है कि इनपुट किसे कहते हैं, और सेकंड चीज़ ये है कि इनपुट जो है वो हम किस के ज़रिए से करते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर जो हम डेटा या इंस्ट्रक्शन एंटर करते हैं, डेट इज कॉल्ड इनपुट। ये जिन डिवाइसेस के जरिए से एंटर किया जाता है, डेट इज कॉल्ड व्हाट? इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस को याद रखिए, हमारे पास जो है इसको मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। 5 इसकी कैटेगरीज हैं, टाइप्स कह सकते हैं आप। पहली जो डिवाइस है हमारे पास है कीबोर्ड। नंबर 1 जो डिवाइस हमारे पास है वो है कीबोर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम कीबोर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे कि कीबोर्ड जो इसकी कीज कौन कौन सी है, उसके क्या फंक्शंस हैं। फिर सेकंड हमारे पास जो डिवाइस है वो है पॉइंटिंग डिवाइसेस। फिर पॉइंटिंग डिवाइसेस जो है इसके अंदर 4 फर्दर कैटेगरीज हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस के अंदर। एक हमारे पास है माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक और टच स्क्रीन। ये चारों की चारों डिवाइसेस जो हैं ये पॉइंटिंग डिवाइसेस की कैटेगरी के अंदर आती हैं। माउस है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है और टच स्क्रीन है। थर्ड कैटेगरी हमारे पास है, उसे कहते हैं पेन बेस्ड डिवाइसेस। इसमें फिर दो हैं, लाइट पेन एंड ग्राफिक टैबलेट। ये दो जो हैं ये पेन बेस्ड डिवाइसेस कहलाती हैं, लाइट पेन एंड ग्राफिक टैबलेट। फिर चौथी कैटेगरी हमारे पास है डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस। इसमें फिर 4 हैं, स्कैनर है, MICR है, VCR है, OMR है। तो ये 4 हमारे पास क्या हैं? दीज आर डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस की कैटेगरी में आती है। और पांचवें हमारे पास क्या है? वो है वॉइस रिकग्निशन डिवाइसेस।
ठीक हो गया। तो हमारे पास ये जो 5 कैटेगरीज हैं इनपुट डिवाइसेस की, कीबोर्ड नंबर 1, नंबर 2 हमारे पास है पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइसेस में फिर हमारे पास जो है मुख्तलिफ जो है वो टाइप्स हैं, 4 टाइप्स हैं, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन। पेन बेस्ड डिवाइसेस में हमारे पास 2 हैं, लाइट पेन एंड ग्राफिक टैबलेट। डेटा स्कैनिंग डिवाइसेस में हमारे पास स्कैनर, MICR, BCR और OMR। और वॉइस रिकग्निशन डिवाइसेस, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और थोड़ा सा क्लियर कर लें कि बाजू का पेपर में आ जाता है कि डिफाइन या एक्सप्लेन एनी 3 इनपुट डिवाइसेस, यानी 5 इनपुट डिवाइसेस, यानी 4 इनपुट डिवाइसेस। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज जाते हैं कि अगर आ गया कि यानी 5 इनपुट डिवाइसेस तो ये सबको एक्सप्लेन करेंगे। नहीं, इन सबको एक्सप्लेन नहीं करें आप। मिसाल के तौर पर अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन एनी 3 इनपुट डिवाइसेस यानी 5 इनपुट डिवाइसेस, अब वो यानी 5 में आप क्या कर दें, एक कीबोर्ड को सिलेक्ट कर दें, एक माउस हो गया, एक फॉर एग्जांपल जॉयस्टिक हो गया 3, एक लाइट पेन हो गया 4, एक स्कैनर हो गया 5। ये 5 डिवाइसेस आपकी कंप्लीट हो गई। ये नहीं है कि आप इस सीक्वेंस में आए कि ये 5 में हर एक के अंदर जो उसके फर्दर डिवाइसेस हैं उन सबको एक्सप्लेन करेंगे, नहीं। एनी 3 डिवाइसेस आ गई, तो जो डिवाइसेस आपको अच्छी तरह से आती हैं उनको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कर सकते हैं। एक कीबोर्ड कर लें, एक माउस कर लें, एक ट्रैक बॉल कर लें, तभी कंप्लीट आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, आपको मार्क्स मिलेंगे। ये नहीं है कि आपके मार्क्स कटेंगे कि नहीं इसने तो 2 यहाँ से नहीं और एक यहाँ से भी नहीं, आपकी मर्जी है। 4 की 4 ये डिवाइस सिर्फ वो कर दें, एक्सप्लेन कर दें, और एक कीबोर्ड एक्सप्लेन कर दें, तो 5 डिवाइसेस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये अक्सर क्वेश्चन जो है पेपर में जब आ जाता है तो स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज जाते हैं कि तो इतनी बहुत सारी डिवाइसेज हैं, हम सबको किस तरह एक्सप्लेन करेंगे, तो टाइम ज़्यादा लेता है। तो यहाँ हमने कैटेगरी से इसको 5 डिवाइड किए। इनमें से कोई भी डिवाइस जिस तरह भी आप चाहते हैं आप इनमें से किसी भी को ले सकते हैं, चाहे वो आपके डेटा स्कैनिंग में स्कैनर ले लें, इन पेन पेज में लाइट पेन ले लें, स्कैन डेटा पॉइंटिंग डिवाइसेस में माउस ले लें, कीबोर्ड ले लें, या जो भी तरतीब बनाते हैं आप, 3 या 4 या 5 जितने भी आपसे वो पूछेंगे आप उस हिसाब से इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेरी बात समझिए या नहीं, ठीक है। तो इस तरह जो है आप कोई से भी डिवाइसेस जो है इनपुट डिवाइसेस उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली जो डिवाइस है हमारे पास है कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस। कॉमन किसे कहते हैं? एक ऐसी डिवाइस जो हर कंप्यूटर के साथ मौजूद होती है, मुश्तरक है, हर कंप्यूटर के अंदर मौजूद है, हर कंप्यूटर के अंदर पाई जाती है, इस वजह से इसको कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस कहा जाता है। अब जारी बात है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, डेटा एंटर करते हैं, इंस्ट्रक्शंस एंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर डायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्ट का मतलब ये है कि इसके अंदर जो है जो यूज़र जो है जिसको कीबोर्ड में टाइप काम करना आता हो, तो जारी बात है उसको जो है वो फिर उस कीबोर्ड की जो है कीज़ का भी पता होना चाहिए कि वो क्या है। ओके, अब कीबोर्ड में काम करने के लिए शर्त तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर आपको ये स्किल आपके पास है तो जारी बात है यू हैव प्लस पॉइंट पे आपको टाइपिंग भी आती है। तो टाइपिंग अगर आपकी है, टाइपिंग स्पीड आपकी है और आप टाइपिंग कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड, ये आपको फ़ायदा देगा कि आप जल्दी जल्दी एक चीज़ को टाइप कर सकते हैं कीबोर्ड को यूज़ करते हुए। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ और भी याद रखें, आजकल तो सारे के सारे ये कंप्यूटर और कीबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज होती हैं। पहले ज़माने के अंदर जो है कुछ ऐसे पहले लोग जो है वो, आप आजकल तो बहुत कम उसका इस्तेमाल यूजेज हो गया है, कि टाइपराइटर को यूज़ करते थे टाइपिंग करने के लिए। तो टाइपराइटर जो है वो भी एक डिवाइस है, मैनुअल डिवाइस है, यानी कंप्यूटर के साथ वो यूज़ नहीं होती, अलग से यूज होती है। और उसका काम क्या होता है कि उसके ज़रिए से भी हम टाइपिंग कर सकते हैं। उसमें पेज लगाया जाता है और पेज लगा के आप जो है, जो टाइपिस्ट है जो जिसको टाइपिंग आती है उसके ज़रिए से उस पेज पे टाइपिंग कर सकता था। अब फ़र्क क्या है दोनों में? यानी टाइपराइटर भी टाइपिंग करने के लिए है, डेटा एंटर करने के लिए है, टाइपिंग करने के लिए है, और कीबोर्ड से भी हम टाइपिंग का काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ है कि टाइपराइटर जो है इंडिविजुअल या इंडिपेंडेंट डिवाइस है, उसका कंप्यूटर के साथ कोई काम नहीं है कि हम उसको कंप्यूटर के साथ लगाएंगे। और कीबोर्ड जो है वो कंप्यूटर के बगैर काम नहीं करता। कीबोर्ड आप किसी और जगह नहीं लगा सकते, ये आप लगाएंगे तो सिर्फ कीबोर्ड जो है वो कंप्यूटर के साथ ही यूज़ करेगा।
दूसरा एक बंदा जिसने टाइपराइटर पे टाइपिंग सीखी है या टाइपिंग आती है और उसको अगर आप कीबोर्ड पे या कंप्यूटर के सामने बिठा दें कि अब आप टाइपिंग करें, तो क्या वो टाइपिंग कर सकेगा? उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? तो इसका आंसर ये है नहीं, उसको कोई मसला नहीं होगा। जो टाइप राइटर जो है उसकी जो कीज़ हैं, उनकी जो तरतीब है, उसका जो लेआउट है, फॉर्मेट है, टाइपराइटर की मैं बात कर रहा हूँ, वही फॉर्मेट वही लेआउट कीबोर्ड के अंदर कीज़ का भी है। यानी एक बंदे भी है जिसने टाइपराइटर पे टाइपिंग की है, वो अगर कीबोर्ड के जरिए से टाइपिंग करेगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ इतना है कि टाइपराइटर की कीज़ जो है वो हार्ड होती हैं, सख्त होती हैं। उसको अगर आपने कभी देखा हो तो कोई बंदा टाइपिंग करता है तो टाइपराइटर उसको ज़ोर ज़ोर से प्रेस करता है और तब वो पेज पे जो है वो चीज़ जो है वो कीज़ जो है वो लेटर जो है वो प्रिंट होकर आपको नज़र आते हैं। और कीबोर्ड की जो कीज़ होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, तो बहुत आसानी से आप सिर्फ जो है फिंगर को टच करें और वो जो है लेटर अल्फ़ाबेट जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप आसानी से टाइप कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ कीबोर्ड की कीज़ का लेआउट और टाइपराइटर के जो कीज़ का लेआउट है, फॉर्मेट है, वो बिल्कुल सेम है। कोई मसला नहीं होगा। अगर एक बंदा जो है उसने टाइपिंग जो है वो टाइपराइटर पे सीखी है या टाइपिंग उसको टाइपराइटर पे आती है, अब अगर वो उसको कंप्यूटर जो है दे दिया गया है तो कोई प्रॉब्लम होगा? उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बल्कि उसको जो है उसका काम आसान हो जाएगा। ठीक हो गया? दूसरी बात ये है कि जो कीबोर्ड की कीज़ होती हैं ये सॉफ्ट होती हैं। इसको अगर मैं ज़ोर-ज़ोर से प्रेस करूँगा तो ये मैं अपने कीबोर्ड को ही डैमेज कर रहा हूँ, ख़राब कर रहा हूँ। मुझे इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ना मेरे से कोई टाइपिंग जो है वो अच्छी हो जाएगी या मुझे कोई जल्दी काम हो जाएगा। ठीक हो गया? ओके। अब ये जो कीबोर्ड है, इसके अंदर जो है स्टैंडर्ड जो है 101 कीज़ होती हैं। स्टैंडर्ड जो है 101, बाद में 104 कीज़ भी होती हैं, बाज़ ऐसे कीबोर्ड हैं जिसमें 110 कीज़ होती हैं। तो ये जितनी भी ज़्यादा कीज़ हों, कुछ कीज़ ऐसी हैं जो हर कीबोर्ड के अंदर होनी चाहिए। बाकी कुछ ऐसी कीज़ होती हैं जो कीबोर्ड के अंदर अगर ना भी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर विंडोज़ का जो स्टार्ट बटन है, लोगो जो बना होता है, विंडोज़ लोगो बटन बना होता है हमारे कीबोर्ड के अंदर, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है दिस वन, ठीक है? तो इसको अगर मैं यहाँ ये मेरे कीबोर्ड में नहीं है, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका काम टाइपिंग के साथ नहीं है, कीबोर्ड के साथ नहीं है। ये मुझे उन्होंने मेरी आसानी के लिए, कन्वीनियंट के लिए बटन दे दिया कि आप इसको प्रेस करने से स्टार्ट बटन या विंडोज़ के जो शॉर्टकट कीज़ वगैरह हैं इसकी मदद से मुख्तलिफ शॉर्टकट कीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया? ओके। अब ये जो कीज़ हमारे पास हैं, मैंने जिस तरह कहा कि ओवर 100 कीज़ होती हैं, 100 से ज़्यादा इसके अंदर कीज़ होती हैं और उन जो है उन कीज़ का जो है वो है मिनिमम जो है 101 कीज़ होती हैं, बाद में मैंने आपको कहा 104 कीज़ होती हैं, बाद में 110 कीज़ होती हैं, तो ये वेरी करता है, डिफरेंट होते हैं। फिर ये कीबोर्ड जो है इसकी एक केबल है, ठीक है? ये केबल आपको यूएसबी केबल नज़र आ रही है जो कीबोर्ड के साथ लगी और इसको आप अपने यूएसबी पोर्ट में सिस्टम यूनिट के साथ लगाएंगे। आजकल कुछ ऐसे कीबोर्ड भी आ रहे हैं जो वाईफाई हैं, यानी बगैर केबल के काम करते हैं, थोड़े से डिस्टेंस पे बैठ के भी आप अपने कंप्यूटर के साथ उसको यूज़ कर सकते हैं बगैर तार के, वाईफाई के ज़रिए जो है। इसमें देखें आपको इसका आइकन भी नज़र आ रहा है और लिखा भी हुआ है, ठीक है? ओके। अब ये जो कीज़ हैं, ये जो आपके कीबोर्ड की जो कीज़ हैं, तो इनको जो है वो मुख्तलिफ जो है वो कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है। मिसाल के तौर पर हमारे पास फंक्शन कीज़ हैं, तो फंक्शन कीज़ जो है उनको जो लेबल दिया होता है यहाँ पर देखें, F1 से लेके F12 तक इनका लेबल होता है, इनको फंक्शन कीज़ कहा जाता है। फिर हमारे पास न्यूमेरिक कीज़ हैं जो है वो 0 से लेके 9 तक हैं, 0 स्टार्ट में आना चाहिए था, 0 से लेके 9 तक जो है हमारे पास डिजिट्स हैं, ठीक है? नेविगेशन कीज़ हैं हमारे पास, इसी तरह न्यूमेरिक कीपैड है, एंटर किया रिटर्न की है, लॉक कीज़ हैं जिसको हम कैप्स लॉक, स्मॉल लॉक, नम लॉक, स्पेस जनरेशन की, स्पेस बार और टैब कीज़ हैं, ठीक है? इन सब के बारे में भी आपको डिस्कस करता हूँ, बताता हूँ। थोड़ी सी जो है मैं अब थोड़ी सी इसमें मैं करता हूँ कि आपको एमएस वर्ड में ले जाऊँ और वहाँ से जो है आपको कुछ कीज़ के बारे में बता देता हूँ। तो हमारे पास जो है, अच्छा देखिए हमारे पास कीबोर्ड के अंदर जो है कीबोर्ड के अंदर हमारे पास जो है आपको कीबोर्ड, ये जो स्क्रीन है, अच्छा देखिए आपने अगर कीबोर्ड आपके पास अगर इस वक्त अवेलेबल आपको हो तो ज़्यादा बेहतर है कि आप कीबोर्ड जो है
उसको वो क्या कर लें, अपने पास रखें, ताकि मैं उसकी जो है आपको बता सकूं कि कीबोर्ड के अंदर जो है हमारे पास जो मुख्तलिफ कीबोर्ड्स जो होते हैं वो किस तरह है। मैं एक और चीज़ शेयर करता हूं आपको। अभी कीबोर्ड नज़र आ रहा है आपको? मैंने कीबोर्ड शेयर किया हुआ है, आपको नज़र आ रहा है? तो हमारे पास ये जो हमारे कीबोर्ड के ऊपर 1 के ऊपर जो साइन है, 2 के ऊपर अलग साइन है, तो इसका ये फंक्शन ये होता है कि जो ऊपर वाले साइंस हैं, यानी ऊपर वाली कीज़ हैं, इनको आप शिफ्ट की के साथ यूज़ करेंगे। यानी शिफ्ट की को प्रेस रखेंगे और फिर आप इसको प्रेस करेंगे। होल्ड डाउन द शिफ्ट की एंड देन प्रेस दिस। ये स्लाइड के ऊपर देखिए आपको कीबोर्ड नज़र आ रहा है। स्लाइड के ऊपर मैंने कीबोर्ड एक्सक्लेमेशन मार्क भी कहा जाता है, ये जो नंबर यहाँ पर जो दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है दिस वन इज कार्ड एक्सक्लेमेशन साइन, दिस इज कार्ड एक्सक्लेमेशन, ये जो है, ठीक है। तो इसको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इस तरह है, ये कुछ इस तरह से निशान है। इसके याद रखिए कंप्यूटर के अंदर C++ के अंदर और सॉफ्टवेयर के अंदर लैंग्वेजेस के अंदर भी इसका अलग कोई अलग फंक्शन है, लेकिन इसका नाम यहाँ पर हम ये डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेशन साइन इसको कहा जाता है, ठीक हो गया। तो दो नंबर जो कि हमारे पास है, ये जो हमारे पास निशान है, ठीक है, ये आजकल बहुत ज़्यादा यूज होता है ईमेल में, इसको एट द रेट ऑफ कहा जाता है। एट द रेट ऑफ, एट द रेट ऑफ, ठीक है। एट द रेट ऑफ इसको साइन कहते हैं, एट द रेट ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ, ठीक है, एट द रेट ऑफ, ठीक हो गया। ईमेल एड्रेस के अंदर जो इसको यूज किया जाता है अक्सर, ईमेल एड्रेस ये नंबर 2 जो साइन है इसके ऊपर एट द रेट ऑफ इसको कहा जाता है। इसका एक नाम और भी, इसको विर्गल साइन भी कहा जाता है, VIRGAL, विर्गल साइन, इसको हम विर्गल साइन भी कहते हैं, ठीक है, विर्गल साइन भी इसको कहा जाता है, ठीक हो गया। फिर 3 नंबर जो साइन है जो की है उसके ऊपर जो निशान है इसको हैश साइन कहा जाता है, हैश, हैश इसका एक्चुअल नेम है हैश, इसको नंबर साइन भी कहा जाता है, ठीक है, HASH, हैश भी इसको कहा जाता है, या इसको जो हमारे पास जो है इसको कहते हैं क्या, इसको नंबर साइन भी कहा जाता है। अक्सर जो है अगर मिसाल के तौर पर कहीं पर ये लिखा हो, इस तरह लिखा हो, तो इसको आप किस तरह रीड करेंगे, इसको आप रीड करेंगे नंबर 1, ठीक है। हैश 1 की भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको ज़्यादातर नंबर 1। 4 नंबर हमारे पास है डॉलर साइन है। 5 नंबर के ऊपर हमारे पास क्या है, ये परसेंट साइन है। तो याद रखिए ये परसेंट साइन आपके लिए परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करता, सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए, राइट करने के लिए इसको परसेंट साइन कहा जाता है, ठीक है। 6 नंबर के जो ऊपर साइन है इसका एक्चुअल नेम याद रखिए, इसको कैरेट साइन कहते हैं, कैरेट, CARET, इसको कैरेट साइन कहा जाता है, CARET, कैरेट साइन, ठीक है। या इसको पावर साइन भी कहा जाता है, कैरेट साइन भी इसको कहते हैं, या इसका दूसरा नाम क्या, इसको पावर साइन भी कहते हैं, पावर के लिए। अभी बताता हूँ कि क्या मतलब है पावर। तो इसका एक्चुअल नेम कैरेट है, अच्छा, CARET, कैरेट साइन इसको कहते हैं। ये कौन से नंबर, 6 नंबर जो की है इसके ऊपर जो दिया हुआ है, क्या मतलब है पावर का। मिसाल के तौर पर अगर आप ये लिखना चाहते हैं x कैरेट 2, तो आप इसको पढ़ेंगे x रेज़ टू पावर 2, यानी x की ताकत 2, x रेज़ टू पावर 2। तो यहाँ पर अगर ये आ गया तो इसको फिर रीड किया जाता है x कैरेट 2, यानी x रेज़ टू पावर 2, इसको आप रीड करेंगे, पढ़ेंगे। ये पावर कैलकुलेट नहीं करता, लेकिन सिर्फ लिखने के लिए, टाइप करने के लिए। 7 नंबर जो हमारे पास है इसको जो है मोस्टली एंड साइन कहते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल नेम है एपरसेंट साइन, इसको कहते हैं एपरसेंट साइन, AMPERSAND, इसको एपरसेंट साइन भी कहा जाता है, ठीक है, इसको एपरसेंट साइन कहा जाता है, ठीक हो गया। एंड साइन हम ज्यादातर एंड के लिए यूज करते हैं, लेकिन इसको एपरसेंट साइन कहा जाता है। 8 नंबर हमारे पास जो है, ये हमारे पास क्या है, इसको स्टेरिक कहा जाता है। 8 नंबर ये जो निशान है स्टेरिस या स्टेरिक, और ये हम अरिथमेटिक कैलकुलेशन में प्लस माइनस यानी मल्टीप्लाई करने के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक हो गया। फिर 9 नंबर और 10 नंबर पे हमारे पास ये दो क्या हैं, ब्रैकेट्स हैं। तो ये एक हमारे पास ये है और एक हमारे पास ये है,
इसको पैरेंथेसिस कहा जाता है, ओपनिंग पैरेंथेसिस, क्लोजिंग पैरेंथेसिस, या लेफ्ट पैरेंथेसिस और राइट पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस PARENTHESIS, पैरेंथेसिस इसको कहा जाता है। एक ओपनिंग है, क्लोजिंग है, इसको पैरेंथेसिस का नाम दिया जाता है। ठीक है, लेकिन याद रखें हमारे पास अक्सर ये 3 किस्म के ब्रैकेट्स हैं। एक ये ब्रैकेट है, एक हमारे पास ये ब्रैकेट है, और एक हमारे पास ये ब्रैकेट है। ठीक है, तो इनको जो है ये जो है इनको पैरेंथेसिस कहा जाता है। छोटी ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट और दरमियानी ब्रैकेट उर्दू में, लेकिन इंग्लिश में दिस इज कॉल्ड पैरेंथेसिस। और इसको कहा जाता है ब्रेसेस और कर्ली ब्रैकेट्स। ब्रेसेस और कर्ली ब्रैकेट, और ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट कहलाते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट, इसको स्क्वायर ब्रैकेट कहा जाता है। ठीक हो गया। ओके, फिर यहाँ पर आ जाएं। अब ये जो की है, यहाँ पर 2 कीज बनी हुई है। वो कीज एक ऊपर इस तरह बड़ी की है और एक नीचे जो है वो छोटी की है। ठीक हो गया। याद रखें यहाँ तक ये 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 0 तक, यहाँ पर ये जो ऊपर कीज हैं ये किसके जरिए से आएंगी? ये शिफ्ट के साथ आएंगी। होल्ड डाउन द शिफ्ट की एंड देन यू हैव टू प्रेस दिस की, इससे काम करेगा। लेकिन यहाँ पर फंक्शन चेंज हो जाता है। यहाँ ऊपर वाली की डायरेक्ट प्रेस करने से आएगी और नीचे वाली की जो है वो शिफ्ट के जरिए से आएगी। ये याद रखें, ये चीज याद रखें। ठीक है ना, यहाँ पर फंक्शन चेंज हो गया है कीबोर्ड के अंदर। ऊपर वाली की डायरेक्ट प्रेस करने से आएगी और नीचे जो की है वो शिफ्ट के साथ आती है। ठीक है, अब कहते क्या है, ये पूरे कीबोर्ड के अंदर ये वो बात की है जिसपे फंक्शन चेंज हो गया है। ऊपर वाली की डायरेक्ट प्रेस करने से आती है और नीचे वाली की जो है, अब ये जो ऊपर वाली की है इसको क्या कहते हैं? इसको माइनस साइन या हाइफन साइन कहा जाता है। हाइफन और माइनस साइन इसको कहा जाता है। इसको हाइफन साइन कहते हैं या माइनस साइन कहा जाता है। ठीक है, और ये जो नीचे की है इसको याद रखिए अंडरस्कोर कहते हैं। जो नीचे की है इसको अंडरस्कोर कहा जाता है। अंडरस्कोर। तो ये मैं आपको बताया ना कि कीबोर्ड तो हम ज्यादातर यूज करते हैं, लेकिन हमें कीबोर्ड की कीज के नाम भी पता होना चाहिए कि इस की का नाम क्या है। ऊपर वाली जो है की जो है इसको हाइफन साइन या माइनस साइन कहा जाता है, और नीचे जो की हमारे पास है इसको हम कहते हैं क्या? अंडरस्कोर। ठीक है, अंडरस्कोर ये जो है वो शिफ्ट के साथ आती है। इस तरह फिर हमारे पास प्लस साइन है, इक्वल साइन है, ये हमारे पास वो ब्रैकेट हैं, ये ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस, और ये ओपनिंग और क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, फिर ये हमारे पास जो है स्लैश साइन और बैक स्लैश है। एक स्लैश साइन है कि हमारे पास बैक स्लैश है। स्लैश डिवाइड करने के लिए, और डिवीजन में भी फिर 2 किस्म के नंबर्स होते हैं, एक रियल नंबर्स होते हैं और एक इंटीजर्स होते हैं। एक में पॉइंट्स होता है, एक में पॉइंट्स नहीं होता। तो ये उनके लिए डिवीजन के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इस हमारे पास ये दो, एक ये चीज जिसमें हमारे पास एक ग्रेटर देन साइन है, एक लेस देन साइन है, एक कॉमा हमारे पास है, एक पॉइंट या डेसिमल पॉइंट, इसको या आशार्य भी आप कह सकते हैं। जिस हमारे पास स्लैश साइन और क्वेश्चन मार्क है, साइन ऑफ इंटरोगेशन इसको कहा जाता है। ठीक है, फिर डबल कोट्स और सेमी सिंगल कोट्स। ठीक है, कोट्स, कोटेशन मार्क्स इसको हम कहते हैं, डबल कोट्स या सिंगल कोट कहा जाता है। इस तरह फुल कॉलन, कॉलन या सेमी कॉलन, ये चीज हमारे पास है। कॉलन, इससे ऊपर जो है ये शिफ्ट के साथ आते हैं, नीचे जो डायरेक्ट प्रेस करने से आएगा। ये देखिए कॉमा में और ये जो सिंगल कोट्स हैं इसको एपोस्ट्रोफी भी कहा जाता है। तो कॉमा उसमें फर्क है। देखें मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल असद्स, तो जब मैंने लिख दिया असद्स, असद्स में जो कॉमा है वो ऊपर आ रहा है तो इसको एपोस्ट्रोफी कहा जाता है। ठीक है, और अगर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जांपल असद कॉमा अली, तो इसका मतलब है कि कॉमा जो है वो नीचे आएगा, यहाँ पर कॉमा इनके दरमियान में आ रहा है। तो कॉमा जो है वो उसका लेवल नीचे होता है, एपोस्ट्रोफी या सिंगल कोट जो इसके ऊपर लेवल ऊपर होता है। ठीक है, मेरी बात समझिए या नहीं? ठीक हो गया, क्लियर है? ओके, अब हमारे पास जो है स्पेस जनरेशन कीज, वो कौन कौन से हमारे पास हैं? स्पेस जनरेशन कीज उसको कहा जाता है। तो स्पेस जनरेशन कीज हमारे पास 2 हैं, एक स्पेस बार है और एक हमारे पास क्या है? टैब की है। वन इज स्पेस बार एंड वन इज टैब की। ये जो सबसे बड़ी की आपको नजर आ रही है ये स्पेस बार है।
और ये हमारे पास यहाँ पर टैब की है। टैब की का बाजू का इस तरह जो है वो उसका जो है वो की थोड़ी सी इस तरह होती है यहाँ पर ये चीज़। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज कॉल्ड टैब की, ठीक है। और ये जो सबसे बड़ी की होती है हमारे कीबोर्ड की, हमारे पास क्या है, स्पेस बार है। ये दोनों क्या करते हैं, स्पेस जनरेट करते हैं। क्या मतलब, खाली जगह टाइपिंग के दौरान अगर आपको ब्लैंक स्पेस चाहिए तो आप इनकी मदद से कर सकते हैं। स्पेस बार कितना स्पेस जनरेट करता है, 1 ब्लैंक स्पेस, ठीक है। और टैब की कितना करता है, 5 ब्लैंक स्पेसेस, 5 ब्लैंक स्पेसेस आपको देगा। एक दफा टैब की प्रेस करें तो 5 ब्लैंक स्पेसेस आपके टाइपिंग के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। फिर हमारे कीबोर्ड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो की है वो हमारे पास एंटर की है। अगर हम कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कंप्यूटर को, कोई कमांड दे रहे हैं, तो जब तक हम एंटर नहीं प्रेस करेंगे कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट नहीं करता। तो एंटर की जो है बाज़ औक़ात इसके लिए ये निशान बना होता है। ये निशान अगर कहीं पे किसी बुक में या किसी जगह पर आ जाए तो इसका मतलब है कि दिस इज व्हाट, दिस इज एंटर की। इसको एंटर भी कहते हैं, इसको रिटर्न की भी कहा जाता है। एंटर की भी कहा जाता है, इसको रिटर्न की भी कहा जाता है, ठीक है। और इसको हार्ड रिटर्न भी कहते हैं, हार्ड रिटर्न। एंटर की, रिटर्न की या हार्ड रिटर्न की, ये सारे जो हैं इसके क्या है, एक ही की के क्या है, मुख्तलिफ नाम है, ठीक है। एंटर की, रिटर्न की या हार्ड रिटर्न की इसको कहा जाता है। पास कीबोर्ड के अंदर ये सब निशान होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप जब लिख रहे हैं तो आप लिख रहे हैं, जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो फिर कंप्यूटर काम करेगा। बस ये ठीक है, आज के लिए तो काफ़ी है। अभी कीबोर्ड ख़त्म नहीं हुआ, इसकी कुछ कीज़ और भी हैं। मैं कोशिश करूँगा कि ये कल हमारे ये कीबोर्ड की जो बाकी कीज़ हैं, उनके जो बाकी फंक्शंस हैं, वो मैं आपको बता दूँ। आज के टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई पॉइंट हो, कोई चीज़ क्लियर ना हो